अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर पे। मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक एज वेल। तो हम इसमें बात करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या, क्या लेवल्स है हेल्थ केयर के, एंड कौन प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ पाकिस्तान में, इसका क्या स्कोप है, हमने क्या क्या अचीव कर लिया है एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम प्राइमरी हेल्थ से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ तो उसके बाद आएगा हेल्थ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू WHO हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है डेफिनेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटीज कॉल्ड द हेल्थ। मीन्स कि एक पर्सन अपनी डेली एक्टिविटीज़ को खुद से मैनेज कर सकता हो, खुद से जो है अपने तमाम दिन के काम कर सकता हो, स्पिरिचुअली मेंटली वेल हो, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उसे कोई डिज़ीज़ ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई डिज़ीज़ है, कोई जिसको हम कोमोर्बिड कहते हैं, तो वो कंट्रोलेबल हो, यानी कि वो उसके साथ अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा हो, वो डिज़ीज़ उसकी लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकली इलनेस नहीं होनी चाहिए, अपने सारे काम वो खुद से मैनेज कर रहा हो, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को। सेकेंडली, अगर कोई कोमोर्बिड है तो वो कंट्रोलेबल है विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन्स, और वो उसकी डेली लाइफ को हिंडर नहीं कर रहा, इज़ कॉल्ड द प्रॉपर हेल्थ और हेल्थ। देन हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ प्राइमरी हेल्थ। अल्माता डिफाइन द प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individual and acceptable to them through their full participation and at cost the community and country can afford। यानी कि अल्मा आता के अकॉर्डिंगली प्राइमरी हेल्थ क्या है, वो हेल्थ केयर जो कि सबको प्रोवाइड हो एट देयर फिजिबल डिस्टेंस, और एक्सेप्टेबल हो जिनको वो प्रोवाइडेड है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो फॉर द इंडिविजुअल्स और फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि उसकी कॉस्ट कंट्री या कम्युनिटी बियर कर रही हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर करती है टू रिसीव द क्वालिटी कम्प्रिहेंसिव केयर रेंजिंग फ्रॉम प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट टू द रिहेबिलिटेशन एंड द पैलिएटिव केयर। यानी कि हर वो चीज़ जो उनको फिजिबल एनवायरनमेंट में कम्युनिटी कॉस्ट पे अवेलेबल होती है, उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ केयर हमने बात कर ली कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक तो यूनिवर्सली सबको अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए, और इसमें डिफरेंट सर्विसेज आ जाती है, जिसमें प्रिवेंशन से लेके अवेयरनेस से लेके क्यूरेटिव सर्विसेज तक शामिल हैं। ठीक है, तो जब हम लेवल्स ऑफ केयर की बात करें तो देयर 3 लेवल्स ऑफ केयर। फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी हेल्थ केयर, एंड थर्ड वन इज़ अ टर्शरी हेल्थ केयर। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, इसको हम फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन द, इस जो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक कंपोनेंट है उसमें इसको कहते हैं द फर्स्ट लेवल ऑफ कंटेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, essential health care is provided, a majority of prevailing health problem can be satisfactorily managed the closest to the people and provided by the primary health care center. So according to this, primary health care is a care that could be provided by a primary health care center, लोगों के करीब मौजूद हो और मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हों। देन वो प्रॉब्लम्स जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर पर केटर नहीं हो सकते थे, या वहाँ पे उनका कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मौजूद नहीं था या कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, तो उनको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर में फॉल करते हैं, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हैं। देन सेकेंडरी हेल्थ केयर इज़ अ मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेल्ट विद कंप्रोमाइजेस क्यूरेटिव सर्विसेज। सेकेंडरी हेल्थ केयर हमेशा से क्यूरेटिव होता है, ठीक है, कभी भी वो प्रिवेंटिव काम नहीं करता, ज़्यादातर वो क्यूरेटिव, और प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सेकेंडरी हेल्थ केयर जो क्या है वो हमारे DHQs प्रोवाइड करते हैं, एंड ये मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट रेफरल सिस्टम होता है। कहीं पे ये सेकेंडरी हेल्थ केयर THQs काम कर रहे होते हैं, कहीं पे ये DHQs काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रेफरल लेवल इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी हेल्थ केयर, जहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डील किए जाते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती हैं। देन हम बात करते हैं टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें मल्टी स्पेशलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। तो टर्शरी हेल्थ केयर ऑफर सुपर स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइडेड बाय रीजनल सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद की बात कर लें तो हमारा प्रिम्स पोली क्लिनिक आर द टर्शरी हेल्थ केयर, शिफा इंटरनेशनल इज़ द टर्शरी हेल्थ केयर, एंड टर्शरी हेल्थ केयर
होने के लिए ज़रूरी है कि प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द नर्सेज एंड फॉर द पैरामेडिक्स। वहाँ से ट्रीट हो रहा है या सर्विसेज ले रहा है। Then what are the characteristic of the primary health care? It is essential health care which is based on practical, scientifically sound and socially acceptable method and technology। यानी कि वहाँ पे जो जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जो मेथड, जो ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसी कम्युनिटी है जहाँ के मीन्स पर्दे का बहुत लिहाज रखा जाता है, तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए फ़ीमेल डॉक्टर अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड बी रेंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। Its availability should be at the cost which the community and country can afford to maintain every stage of their development in a spirit of सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो इंडिविजुअल और द कम्युनिटी मेंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट फॉर हेल्थ सेक्टर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स वाया एजुकेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, हाउसिंग एंड द रूरल रिकन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी हेल्थ केयर हमेशा से जो है वो कॉम्बिनेशन होती है वो हेल्थ सेक्टर एंड हेल्थ रिलेटेड सेक्टर। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो रेंज करती है फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ टू द ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल डेंगू, ठीक है, हमारे यहाँ हर साल इसका प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हेल्थ केयर सेक्टर तो सिर्फ उसको ट्रीट कर सकता है या इन ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकता है कि आपने जो है वो नेट के अंदर सोना है, आपने मॉस्किटो स्प्रेज का यूज़ करना है, आपने मॉस्पेल यूज़ करना है। लेकिन उसकी रूट कॉज क्या है, वो मॉस्किटो जो कि बाहर घूम फिर रहा है और उसकी वजह क्या है, बाहर जो पानी खड़ा होता है। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप उस पानी के रिसोर्स को ख़त्म करें और जो स्ट्रीट्स में है स्प्रे करवाएं। तो वो जो प्रिवेंटिव मेजर में एक हमारा पार्ट प्ले करेगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव सर्विसेज जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होती है वो हेल्थ सेक्टर एंड हेल्थ रिलेटेड सेक्टर का, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी अप्रोच इंटर सेक्टरल अप्रोच। देन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग health problem and the method of preventing or controlling them, promotion of food supply and proper nutrition, adequate supply of safe water and basic sanitation, maternal child health care including family planning, health education, expanded program of immunization, safe water and sanitation, control of endemic diseases and prevention of the essential drug। ये जो 8 कंपोनेंट है ये प्राइमरी हेल्थ केयर के, अगर ये सारे कंपोनेंट्स को हम अचीव कर ले तो जो बीमारियां फैलने का रेशो है वो कम से कम हो सकता है, ठीक है। तो इन 8 कंपोनेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एफएसडी डिपार्टमेंट, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड द बेसिक सैनिटेशन, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पीसीआरसीएस है हमारे पास। मैटरनल चाइल्ड अगेन हेल्थ सेक्टर का है, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सेक्टर का, इम्यूनाइजेशन हेल्थ सेक्टर का, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन पीसीआरसी का है। कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ में हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, रिसर्चर्स भी आ जाते हैं, हेल्थ सेक्टर्स भी आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स, फार्मासिस्ट एंड द फार्मास्यूटिकल एजेंसीज इसमें शामिल होती है। सो देयर आर मैनी मोर सेक्टर्स जो कि मिल के हेल्थ केयर सेक्टर्स के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट जो है अकेला प्राइमरी हेल्थ केयर कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो फ्रॉम द सेंट्री वर्कर टू द हेल्थ मिनिस्टर ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर्मल और अनफॉर्मल। Then what are the principle of the primary health care? There are 5 principle of the primary health care: equitable distribution, community participation, intersector coordination, appropriate technology and decentralization। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सबको बिला इम्तियाज ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी with special attention to the needy vulnerable group. This has been termed as a social justice, यानी कि हमें किसी भी फ़र्क के बिना सबको इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है। और स्पेशल ग्रुप्स जैसे कि जो नीडी हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनको बिना किसी
फ़र्क ये हमें हर वो सर्विस जो हम नॉर्मल पीपल को प्रोवाइड करते हैं उनको भी प्रोवाइड करनी है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सिंस प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, द लोकल कम्युनिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर अचीव ही तब होती है जब हम वहाँ की कम्युनिटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जस्ट आपको कोई कंपेन रन करनी है तो आप वहाँ के कुछ फोकल पर्सनस को अपने साथ प्रिपेयर करते हो, आपने कोई सेमिनार, कोई किसी किस्म का एजुकेटेड अवेयरनेस सेमिनार कंडक्ट करना है तो वहाँ के स्कूल प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करोगे, तो उस कम्युनिटी की फुल पार्टिसिपेशन आपके साथ होनी चाहिए। Then appropriate technology, instead of going in for positive methods, equipment and the technology reliance must be placed on scientifically sound materials and methods that are socially acceptable. For example, oral rehydration therapy, कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें पता है डिजिटलाइजेशन का दौर है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिनको यूज़ करने से टाइम कम से कम इस्तेमाल होता है, काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को हमने वक्तन फ़वक्तन अब उस कम्युनिटी में जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। देन बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनके अब रैपिड टेस्टिंग आ चुकी है, तो बजाय कि हम जो है वो ओल्ड मेथड्स पे रिलाई करें, अगर कोई टाइम सेविंग और अफोर्डेबल मेथड्स है तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर में उसको एज सुन एज पॉसिबल इंट्रोड्यूस करें। देन प्रिवेंशन, प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे जो बड़ा पर्पज़ होता है वो प्रिवेंशन पर होता है। इट एम्फसिस ऑन प्रिवेंशन, इट रन्स थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जितने एलिमेंट्स, हमने पीछे 8 एलिमेंट्स पढ़े थे, वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्रिवेंशन पे बिलीव करते हैं। सेफ वाटर, एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई, ठीक है, सेफ चाइल्डहुड, सेफ मैटरनलहुड, तो ये सारे क्या हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के सारे कंपोनेंट्स ज़्यादा जो है वो प्रिवेंशन पे एम्फोसिस कर रहे होते हैं। देन मल्टी सेक्टरल अप्रोच, द बेसिक टेनेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ इज़ दैट द हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द हेल्थ सेक्टर अलोन। हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव साइड पे काम करता है और कुछ हद तक जो है प्रिवेंटिव साइड पे काम करता है, लेकिन डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हमें ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स की जो है वो हेल्प रिक्वायर्ड होती है। इट रिक्वायर्स द जॉइंट एफर्ट ऑफ अदर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, अच्छा फूड, सेफ फूड, एजुकेशन, हम स्कूल्स में लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें फॉर द पर्सनल हाइजीन, फॉर हैंड वॉशिंग, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ से बच सकते हैं। सोशल वेलफेयर, जिसमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे तो बाद में मैटरनल चाइल्ड केयर में आसानी होगी। तो ये सारे सेक्टर्स की हेल्प के थ्रू हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर सकते हैं। फंक्शन क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के? मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोवाइड करना, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन करना और अगर वो हो गई तो उसको कंट्रोल करना, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक, उस कम्युनिटी के सारे स्टैटिस्टिक को जो है वो कलेक्ट करना एंड रिपोर्ट करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना एंड रेफरल सर्विसेज को, लाइसेंस को जो है इनिशिएट करना। और ये कुछ लिंक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑल फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ